हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विथ एसिड। मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, देख लेते हैं हम लोग। मेटल प्लस डाइल्यूट मिनरल एसिड, डाइल्यूट मिनरल एसिड, डाइल्यूट मिनरल एसिड। डाइल्यूट मिनरल एसिड में भी हमारा होना चाहिए H2SO4, HCl या H3PO4, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, HNO3 हमारा नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो ये हमको देगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम प्लस H2SO4, तो ये हमको देगा Al2SO4 होल 3 प्लस हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट हम ले लेते हैं जिंक का H2SO4 के साथ, तो हमारा हो जाएगा ZnSO4 प्लस H2 गैस। नेक्स्ट हम ले लेते हैं मैग्नीशियम का H2SO4, तो हो जाएगा MgSO4 प्लस H2 गैस। तो हम एल्यूमिनियम का मैग्नीशियम का जिंक का रिएक्शन करवाएं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस हमको मिल गया। इसी तरह से आप ले लीजिए एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो हमको देगा AlCl3 प्लस हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट हम ले लेंगे जिंक के साथ, तो हो जाएगा हमारा ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। इस तरह से आप थर्ड भी लीजिएगा मैग्नीशियम प्लस HCl। तो ये हमारा रिएक्शन होता है। मेटल जब भी डाइल्यूट मिनरल एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देता है। डाइल्यूट मिनरल एसिड में हमारा H2SO4 या हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही होना चाहिए, या फॉस्फोरिक एसिड भी हो सकता है, लेकिन HNO3 नहीं हो सकता है। क्लियर है पॉइंट? तो अब हम ये मेटल का रिएक्शन करवाएं, हमको सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिल गया। अब हमको ये पता करना है कौन सा मेटल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस कर रहा है, बहुत जल्दी हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रहा है। ये देखने के लिए हम लोग जानेंगे रिएक्टिविटी सीरीज। ये हम लोग जानेंगे रिएक्टिविटी सीरीज में। रिएक्टिविटी सीरीज देख लीजिए। AUPT। तो हम लोग याद करने के लिए क्या करेंगे, केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीका पकाता है। हाई कोर्ट है आपका, हाई कोर्ट है आपका। तो हम लोग, ये हमारा रिएक्टिविटी सीरीज है। रिएक्टिविटी सीरीज है। केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीका पकाता है, हाई कोर्ट है आपका। इस तरीके से आप याद रखिएगा तो रिएक्टिविटी सीरीज आसानी से याद हो जाएगा, और याद करना ही है क्योंकि इसका बहुत यूजेस है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो हम लोग अभी हम क्वेश्चन करवाए थे, मैं एल्यूमिनियम का रिएक्शन करवाए थे, मैग्नीशियम का रिएक्शन करवाए थे और जिंक का रिएक्शन करवाए थे। और ये तीनों जब हम रिएक्शन करवाए थे तो हमने एक क्वेश्चन किया था कि बताइए कौन सबसे तेज़ रिएक्शन करेगा, कौन सबसे ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करेगा, और कौन कितना तेज़ी से हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। तो जो सबसे ज़्यादा ऊपर होगा मोस्ट रिएक्टिव, और ये हमारा क्या होता है, लीस्ट रिएक्टिव। जो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ज़्यादा ऊपर होता है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते हैं उसकी रिएक्टिविटी सीरीज कम होती जाती है, और बिल्कुल भी नीचे प्लैटिनम के पास आ जाते हैं तो वो लीस्ट रिएक्टिव हो जाता है। तो अब देखिए हम लोग एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और जिंक लिए। तो एल्यूमिनियम कहाँ है, यहाँ उसके ऊपर मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम देन जिंक, इसलिए सबसे पहले मैग्नीशियम है, फिर एल्यूमिनियम है, फिर जिंक है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव इस सीरीज में, इस तीनों में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है हमारा मैग्नीशियम है, क्योंकि यह रिएक्टिविटी सीरीज में इन दोनों से ऊपर है।
और सबसे तेज हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा मैग्नीशियम, और सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट जो निकलेगा वो मैग्नीशियम से निकलेगा, क्योंकि एल्युमिनियम और जिंक मैग्नीशियम से नीचे है। क्लियर है पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग जानेंगे कि इन सब मेटल में से कौन सा मिनरल एसिड के साथ रिएक्शन करेगा और कौन सा मिनरल एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। तो जो भी मेटल हाइड्रोजन गैस से ऊपर है ये सब मिनरल एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, और जो भी मेटल हाइड्रोजन गैस से नीचे है ये कोई भी मिनरल एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। तो याद रखिएगा, जो भी मेटल हाइड्रोजन गैस से ऊपर है वो रिएक्शन करेगा, और जो भी मेटल हाइड्रोजन गैस से नीचे है वो रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं यहाँ तक कोई आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं है कि कोई भी मेटल जो हाइड्रोजन गैस से ऊपर है वो सब हमारा रिएक्शन करेगा, और जो भी हाइड्रोजन गैस से नीचे है वो सब हमारा रिएक्शन नहीं करेगा। मेटल अबव हाइड्रोजन in the reactivity series metal above hydrogen in the reactivity series liberate hydrogen gas when it react with mineral acid, चलिए, तो हम लोग यहां पर जाने क्या, कोई भी मेटल जो हाइड्रोजन गैस से ऊपर है वो सब मिनरल एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, और जो भी मेटल हाइड्रोजन गैस से नीचे है कोई भी मिनरल एसिड के साथ हमारा रिएक्शन नहीं करेगा। क्लियर है पॉइंट। अब हम लोग जानेंगे क्या, एग्जाम्पल ले लेते हैं, कि कैसे रिएक्शन क्या करेगा नहीं करेगा। चलिए, एग्जाम्पल में जो हम लोग लेते हैं, हम लोग पहला एग्जाम्पल लेते हैं, सोडियम को हम लोग HCl के साथ करवाते हैं, मैग्नीशियम को हम लोग HCl के साथ करवाते हैं, जिंक को हम लोग HCl के साथ करवाते हैं, कॉपर को हम लोग HCl के साथ करवाते हैं। तो कौन रिएक्शन जाए, सबसे पहले तो इसमें हम चेक करेंगे कौन रिएक्शन जाएगा और कौन रिएक्शन नहीं जाएगा। उसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम अपनी रिएक्टिविटी सीरीज लिखेंगे। केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीका पकाता है, हाई कोर्ट है आप का। क्लियर है पॉइंट, लिख लिए। तो हम पहले चेक करेंगे कौन सा मेटल इसमें रिएक्शन जाएगा और कौन सा मेटल रिएक्शन नहीं जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं सोडियम और पोटेशियम में। सोडियम और पोटेशियम के बारे में हम जानते हैं कि ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। क्या है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। इसका हम लोग देख भी चुके हैं प्रीवियस क्लास में क्या क्या हुआ था। ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। सोडियम को हम लोग जब भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ या फॉस्फोरिक एसिड के साथ किसी के साथ भी रिएक्शन कराएंगे तो ये रिएक्शन तो करता है लेकिन हम लोग नहीं करवाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है जिससे बर्न होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए हम लोग सोडियम और पोटेशियम का, दोनों का, सोडियम और पोटेशियम का हम लोग रिएक्शन नहीं करवाते हैं। क्वेश्चन में कभी पूछे क्या सोडियम और पोटेशियम का रिएक्शन नहीं करवाते हैं? नहीं। क्या सोडियम और पोटेशियम रिएक्शन नहीं करता है? नहीं, सोडियम और पोटेशियम रिएक्शन करता है, हम लोग नहीं करवाते हैं। क्यों नहीं करवाते हैं? क्योंकि सोडियम और पोटेशियम जो है मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, रिएक्ट करने के बाद बर्न करने के चांसेस होते हैं, इसीलिए उसको हम लोग रिएक्ट नहीं करवाते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का मैग्नीशियम को हम लोग करवाएं। क्या मैग्नीशियम पहले रिएक्शन में जाएगा? पहले हम लोग चेक करेंगे। हाँ, हाइड्रोजन से ऊपर है तो ये रिएक्शन में जाएगा, और ये क्या बनाएगा, MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट है हमारा जिंक। जिंक देखेंगे हाइड्रोजन गैस से ऊपर है, हाइड्रोजन से ऊपर है, तो जिंक हमारा रिएक्शन में जाएगा ZnCl2 प्लस H2 गैस। अब नेक्स्ट हमारा आ गया कॉपर। कॉपर हम देखें हाइड्रोजन से ऊपर है, नहीं, कॉपर जो है हाइड्रोजन से नीचे है।
हाइड्रोजन से नीचे जो रहेगा वो रिएक्शन नहीं जाएगा, तो ये हमारा रिएक्शन नहीं जाएगा। क्लियर है पॉइंट? तो इस पॉइंट में हम लोग ये डिस्कस किए हैं कि रिएक्टिविटी सीरीज में सोडियम और पोटेशियम रिएक्शन, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सोडियम और पोटेशियम जो है हाइड्रोजन से तो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर में है, फिर वो रिएक्शन क्यों नहीं किया? तो सिंपल सा आंसर है कि सोडियम और पोटेशियम मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, रिएक्शन तो करता है लेकिन हम लोग नहीं करवाते हैं क्योंकि ये एक्सप्लोजन के चांसेस होते हैं, बर्निंग के चांसेस होते हैं, इसीलिए हम लोग सोडियम और पोटेशियम का मिनरल एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करवाते हैं। और जो एलिमेंट मेटल हाइड्रोजन से नीचे है वो हमारा मिनरल एसिड के साथ रिएक्शन नहीं होता है। क्लियर है पॉइंट? नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, वाई डिड HNO3। अभी हम लोग देखें, हम बताएं क्वेश्चन आपको कि HNO3 जो है हमारा रिएक्शन नहीं करता है मिनरल एसिड्स के साथ, रिएक्शन मेटल के साथ मिनरल एसिड में H2SO4, HCl, H3PO4 और बहुत सारी आप एसिड ले सकते हैं, लेकिन HNO3 का रिएक्शन नहीं जाता है। तो वही हम लोग यहाँ पर पूछेंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है कि हम लोग का क्यों नहीं जाता है। Why did HNO3 does not evolve hydrogen gas, does not evolve hydrogen gas, does not evolve hydrogen gas? Why did HNO3 does not evolve hydrogen gas? क्वेश्चन क्लियर है? Why did HNO3 does not react hydrogen gas with metal above hydrogen in reactivity series. मतलब क्या हुआ कि जो भी मेटल हाइड्रोजन से ऊपर है वो भी HNO3 के साथ रिएक्ट नहीं करता है। Why did HNO3 does not evolve hydrogen gas? HNO3 हाइड्रोजन गैस नहीं लिबरेट करता है, जबकि वो मान लिया कि हम इससे रिएक्शन करवाएं, मैग्नीशियम से हम HNO3 करवाएं, ठीक है, मैग्नीशियम से हम HNO3 करवाएं, तो मैग्नीशियम से जब हम लोग HNO3 का रिएक्शन करवाएंगे, ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन गैस नहीं बनता है, हाइड्रोजन गैस बनता है। क्लियर है? हाइड्रोजन गैस बनता है, लेकिन HNO3 हमारा वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहते हैं? सप्लाई ऑक्सीजन, सप्लाई ऑक्सीजन, सप्लाई ऑक्सीजन, ठीक है। HNO3 जो हमारा किसी भी मेटल के साथ, जो भी मेटल हाइड्रोजन के ऊपर है वो HNO3 के साथ रिएक्शन करता है कि नहीं करता है, क्यों नहीं करता है, ये हम लोग देख रहे हैं। तो जैसे हम मैग्नीशियम का नाइट्रिक एसिड के साथ HNO3 के साथ रिएक्शन कराएं, शुरू में तो ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है, लेकिन HNO3 इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं जो ऑक्सीजन सप्लाई करता है, इतना एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि ये क्या करता है, ऑक्सीजन सप्लाई कर देता है। ऑक्सीजन सप्लाई करता है तो ये H2 गैस जो है हमारा H2 बन जाता है, वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है पॉइंट? अब आप लोग को समझ में आ गया कि नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन हम लोग मिनरल एसिड, डाइल्यूट मिनरल एसिड के साथ क्यों नहीं करवाते हैं। नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन हम लोग किसी भी मेटल, जो मेटल हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर में है उससे भी रिएक्शन नहीं करवाते हैं, क्योंकि HNO3 जो है वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जैसे ही वो रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है, ये उसको ऑक्सीजन सप्लाई करके उसको वाटर में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर है पॉइंट? तो अब हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे,
तो क्लियर हो गया यहाँ तक पॉइंट। अब हम लोग क्या होता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी समझ में आ गया, सप्लाई O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं जो ऑक्सीजन सप्लाई करता है। क्वेश्चन ने पूछता है कि क्या यही वाई डिड HNO3 डज नॉट इवॉल्व हाइड्रोजन गैस विथ मेटल अबव हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज। क्यों HNO3 हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करता है वैसे मेटल से रिएक्ट करके जो हाइड्रोजन से ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में, हाइड्रोजन से ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में, वो भी मेटल HNO3 के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं लिबरेट करता है। तो क्यों नहीं लिबरेट करता है, क्योंकि HNO3 जो हमारा है वेरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले को, ऑक्सीजन जो सप्लाई कर देता है। तो HNO3 शुरू में जब रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है, लेकिन इतना फास्ट ये ऑक्सीजन सप्लाई करता है कि ये H2 हाइड्रोजन गैस चेंज करके वाटर में हो जाता है। तो हम लोग यहाँ से शुरू किए थे मेटल एंड मेटल, वहाँ पर बताया था कि मेटल जब डाइल्यूट मिनरल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देता है, तो कौन सा मेटल कितना ज़्यादा फास्ट रिएक्शन करेगा, कौन सा स्लो करेगा, किसके रिएक्शन में बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होगा, किसके वॉल में बहुत कम अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होगा, ये सब हम लोग देख लिए रिएक्टिविटी सीरीज से। फिर वहाँ पर हम एक चीज़ रोके थे कि HNO3 जो है हमारा रिएक्शन में नहीं जाता है, और सब मेटल आप ले सकते, और सब एसिड आप ले सकते हैं, जैसे आप H3PO4 ले लीजिए, H2SO4, HCl और सब एसिड, लेकिन HNO3 का यूज़ नहीं करना है। HNO3 हमारा क्यों नहीं यूज़ करते हम लोग देख ली। HNO3 जो है ये वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीजन सप्लाई कर देता है। पहले जब रिएक्शन होता है तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह कर इसको O2 सप्लाई कर देता है और वो हाइड्रोजन गैस वाटर बन जाता है। इसीलिए हम लोग HNO3 का रिएक्शन नहीं करवाते हैं, क्योंकि हम लोग को कोई भी मेटल को जब एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलता है, लेकिन यहाँ पर तो हम लोग को वाटर मिल रहा है, तो इसलिए हम लोग इसका रिएक्शन नहीं करवाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन वी ऑब्टेन H2 gas, कैन वी ऑब्टेन H2 गैस, ये क्वेश्चन रहने दीजिए भाई। कैन वी ऑब्टेन H2 gas will dilute HNO3 with dilute HNO3 ever। क्या डाइल्यूट HNO3 के साथ कभी भी हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होता है। तो आप लोग बोलोगे नहीं, क्योंकि ये मेरा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहाँ पर क्वेश्चन है, क्या डाइल्यूट HNO3 कभी भी हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करता है। तो अभी इससे पहले हम लोग पढ़ें कि HNO3 हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता तो है, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बन जाता है। तो हम लोग यही बोलेंगे नो, नाइट्रिक एसिड इज वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा दो मेटल ऐसा है, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज, ये दो मेटल ऐसा है जो हमारा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। मैग्नीशियम एंड मैग्नीज रिएक्ट विथ वेरी वेरी डाइल्यूट HNO3, very dilute HNO3 to liberate hydrogen gas। लिबरेट हाइड्रोजन गैस। वेरी कहने का मतलब हुआ कि नाइट्रिक एसिड जो है हमारा, नाइट्रिक एसिड जो है हमारा वो है हमारा
1%। क्लियर है? तो हम पर बोले क्या नाइट्रिक एसिड कभी भी हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करता है? नहीं करता है। कब करता है? दो मेटल के साथ, जब मैग्नीशियम और मैग्नीज होता है। मैग्नीशियम और मैग्नीज के केस में भी जो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड होना चाहिए वो वेरी वेरी डाइल्यूट होना चाहिए। मतलब कि उसमें 99% वाटर हो, सिर्फ 1% नाइट्रिक एसिड हो, तब वो रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आप पूछता है हमेशा, कैन वी ऑब्टेन H2 गैस विद डाइल्यूट HNO3 एवर? तो आप लोग बोलोगे HNO3 तो मेरे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये तो कभी H2 गैस लिबरेट करेगा ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। दो मेटल के साथ, मैग्नीशियम और मैग्नीज के साथ जब ये रिएक्ट करता है, रिएक्ट विथ वेरी वेरी डाइल्यूट, अगर वेरी हम हटा दिए, सिर्फ डाइल्यूट कर दिए, तब ये रिएक्शन नहीं जाएगा। वेरी वेरी डाइल्यूट, वेरी वेरी डाइल्यूट रहेगा तभी ये जाएगा। वेरी वेरी डाइल्यूट कहने का मतलब हुआ कि 99% उसमें वाटर है, सिर्फ 1% उसमें हमारा नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट है, देन उस केस में ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। तो यहां पर हम लोग जाने कि मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है। मेटल जब एसिड के साथ, डाइल्यूट मिनरल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हम लोग को सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देता है। सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस में हम लोग बोले कौन कितना ज़्यादा रिएक्शन है, कौन कितना कम रिएक्टिव है, ये चेक करने के लिए हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ें। हाइड्रोजन से जितना भी ऊपर है वो सब रिएक्शन करेगा, हाइड्रोजन से जो भी नीचे है वो कोई भी रिएक्शन में नहीं जाएगा। अब हम लोग उस टाइम पढ़े थे कि HNO3 का हम लोग रिएक्शन नहीं करवाते हैं। क्यों नहीं करवाते हैं? HNO3 का हम लोग अगर रिएक्शन करवाएंगे तो HNO3 जो हमारा वेरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये क्या करता है, ऑक्सीजन सप्लाई कर देता है और हाइड्रोजन गैस को वाटर में चेंज कर देता है। तो हमको हाइड्रोजन गैस नहीं मिलता है, क्योंकि हम लोग पढ़े कि जब भी मेटल को एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस दे रहा है, लेकिन जब भी हम HNO3 के साथ करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस हमको नहीं मिलता है, वाटर के फॉर्म में मिलता है। इसीलिए हम लोग HNO3 का रिएक्शन नहीं करवाते हैं। लेकिन क्या कभी भी HNO3 हाइड्रोजन गैस नहीं देता है? तो आप लोग बोलोगे नहीं, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आप लोग यही दोगे कि नहीं HNO3 तो वेरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो तो रिएक्शन करेगा ही नहीं। तो नहीं, गलत हो जाता है उस केस में। दो मेटल ऐसा है, मैग्नीशियम और मैग्नीज, हमारा दो मेटल ऐसा है जो वेरी वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन में जाता है। और वेरी वेरी डाइल्यूट कहने का मतलब ये हुआ 99% वाटर होगा, सिर्फ 1% एसिड होगा, तभी ये रिएक्शन करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अगर आप यहां पर सिर्फ डाइल्यूट कर दोगे या वेरी डाइल्यूट कर दोगे तब भी नहीं होगा रिएक्शन। वेरी वेरी डाइल्यूट, वेरी वेरी डाइल्यूट, वेरी वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। आज के टॉपिक में जो भी कंफ्यूजन होगा आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी आपको उसका आंसर देने के लिए।